राम राम दोस्तों। हरियाणा दिवस यानी हरियाणा के जन्मदिन पर देश और प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरियाणा के वो इतिहास के पन्ने दोहराने की कोशिश करूंगा जो इतिहास में तो कहीं न कहीं है, लेकिन आप लोगों तक शायद पहुंच नहीं पा रहे। तो आपको याद दिलाऊंगा कि हरियाणा की अगर बात हो तो किसान की, जवान की और मजदूर की बात न हो, ये तो अन्याय होगा। दोस्तों, आप रहबरे आजम सर छोटू राम को याद करो कि उन्होंने किन विकट परिस्थितियों में अंग्रेजों के रहते हुए किसान और मजदूर के लिए वो सब काम करने का काम किया, वो कानून बनाने का काम किया, जिनकी बदौलत आज हम जिंदा हैं। उस सेठ साधु राम को याद करो जिसने इस हरियाणा को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपने समय में, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो कॉलेज हैं, चाहे वो धर्मशाला हैं, चाहे वो बावड़ी हैं, बनाने का काम किया। आपको याद दिलाऊंगा उस ब्रिगेडियर होशियार सिंह को जिसने 1962 की लड़ाई में, जब हम उसके पास एक 9mm का पिस्टल ही था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि शायद हम चाइना से जीत नहीं सकते, इसलिए आप आत्मसमर्पण कर दो। तब उन्होंने कहा था जब मैं दिल्ली आके उतरूंगा तब लोग मेरे से पूछेंगे कि मेरा भतीजा कहाँ है, मेरा दामाद कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं किसी भी सूरत में आत्मसमर्पण नहीं करूंगा और न ही देश के दुश्मनों के सामने घुटने टेकूंगा। याद करो कि वो आखिरी समय तक लड़ते रहे, उन्होंने भी हरियाणा की जमीन से ही जन्म लिया था। याद करो उस मास्टर चंदगी राम को जिसने मेहरदीन कद काठी में उससे ज्यादा भारी था, लेकिन ऐसी पटकनी दी जो इतिहास में आज भी याद करी जाती है। याद करो चौधरी देवीलाल को जिसने अपने टाइम में वो कानून बनाने का काम किया, जिससे आज बुजुर्गों को जो सम्मान पेंशन मिलती है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। याद करो चौधरी बंसीलाल जी को जिन्होंने केवल मात्र एक मछली को टब को देखकर हिंदुस्तान ही नहीं हरियाणा के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नजीर पेश करी कि लिफ्ट से भी पानी पहुंचाया जा सकता है। याद करो उस मंगल पांडे जी को भी जो कभी किसी टाइम में इस हरियाणा के गुजरते हुए समय में हिसार के क्षेत्र में भी वो यहाँ से निकले थे, जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया। याद करो उस कल्पना चावला को जिसने हिंदुस्तान में इस हरियाणा के नाम का डंका बजाया, जो पहली बार हिंदुस्तान की वो बेटी वहां पूछने का काम किया जो आज सोच भी नहीं सकते। याद करो उस देश के उन शहीदों को, याद करो उन किसानों को जिन्होंने इसको बनाने के लिए सर्वानुसार किया। याद करो इस हरियाणा की भूमि को जिसने गीता का ज्ञान भी यहीं से दिया। याद करो इस हरियाणा को जो डाकू, चोर, लुटेरे, जो भारी आक्रमणकारी, जो मुगल हमारी बहनों और बेटियों को ले जाते थे जबरन यहाँ से, उनको इस हरियाणा की भूमि पर ही मात देने का काम इस हरियाणा के लोगों ने किया। हरियाणा के अंदर आप याद करो कि जाति धर्म से बड़ी अगर कोई चीज है तो हरियाणा के लिए राष्ट्र सबसे बड़ा है। याद करो इस हरियाणा के उनको जिन्हें कहते हैं कि कयूबा ही एक बॉक्सिंग का आधार है, विजेंद्र ने उसको दौड़ चढ़ाने का काम किया। याद करो आप जब हिंदुस्तान में आज क्रिकेट का जो गेम खेला जा रहा है उसको लाने वाला वर्ल्ड कप को कपिल देव जी थे, जो आज हिंदुस्तान जिस क्रिकेट के आयाम पर आज हम जो दावेदार हैं, और मैं कह सकता हूं कि वर्ल्ड कप 2023 हमारा है, इसकी नींव कपिल देव जी ने रखी थी। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर न कोई जाति की लड़ाई है, न किसी धर्म की लड़ाई है। हम हरियाणवी एक हैं, एक ही रहेंगे, और जब तक पंजा खुला है हमें खतरा है। जब सब हरियाणवी होकर एक साथ इस हाथ को मजबूत करोगे, याद रखना हमें कोई नहीं तोड़ सकता। हरियाणा ने दूसरे प्रदेशों को, दूसरे देशों को भी अंग देने का काम किया। इसलिए मैं आज जो युवा पीढ़ी है उनसे मैं अपील करूंगा कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर या खेल संबंधित अगर कोई चीजें हैं वो उनको अपनाएं। नशा अपराध हमारा हरियाणा का पहचान नहीं हो सकता। और वहीं जहां मेरे नाते और रिश्ते होते हैं, हरियाणा के लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे स्टेट के लोग ताऊ कह के संबोधित करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं
कि चाचा भी उम्र में छोटा हो सकता है, दादा भी उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, लेकिन ताऊ का वो आदरणीय नाता होता है जो हमेशा अपने बाप से बड़े को ही उसके तुल्य माना जाता है। ताऊ को जो है हम अपने बाप से ज्यादा महत्व देते हैं।